प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज हम सूरदास के पद काव्यखंड का श्री गणेश करने जा रहे हैं। नया सत्र है। आप सभी लॉकडाउन में अपने घर पर हैं, तो हम इस समय का सदुपयोग करें और इसमें कुछ सीखें। इसी क्रम में मैं आप हमारे 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 पाठ्यपुस्तक में जो सूरदास के पद हैं उन्हें हम समझेंगे। तो सूरदास के पद को समझने से पूर्व सूरदास को समझना आवश्यक है। तो चलिए इनका जीवन परिचय पहले जानते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्यकाश के अनुप्रमेय प्रदीप नक्षत्र थे। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का इतना सजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध इस कवि का जन्म 1478 में रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। किंतु कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। मथुरा में गौ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और उन्होंने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने पद रचना प्रारंभ की और मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, परंतु बहुत से विद्वान ऐसा नहीं मानते और वो लोग, उनका तर्क ये है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है। सूरदास जी की रचनाएं जो हैं, इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली 3 प्रामाणिक ग्रंथ इनके माने गए हैं और लगभग 1.25 लाख पदों की इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के 1.25 लाख पदों की इन्होंने रचना की है। और सबसे प्रसिद्ध इनकी जो रचना है, अगर उसकी बात की जाए तो वो है सूरसागर। इनके काव्यगत विशेषताएं जो अगर हम देखने चलें तो उसमें भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो भक्ति थी वो सख्य भाव की भक्ति थी और वात्सल्य सुख की अनुभूति है, श्रृंगार और वियोग की पीड़ा है। और भाषा शैली की अगर हम बात करें तो सूरदास जी की काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनमें सहजता, सरलता इतनी है कि गायक इसे अपनी ही रचना मानकर इसकी मिठास में खो जाता है। काव्य में कहीं उपालंब उलाहना है तो कहीं अपनत्व का भाव है। उपमा अलंकार की छटा ऐसी है कि उपमेय स्वयं उपमान बन जाता है, सर्वोपरि उपमेय दिखाई देता है। और रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति देखते ही बनती है। हम पाठ के बारे में बात करते हैं। जो पाठ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, सूरदास के पद, ये पद सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए हैं और इनमें गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव पर गोपियों ने व्यंग्य बाण छोड़े और इनमें इतना हृदय स्पर्शी उलाहना है और साथ ही साथ श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भी प्रकट हुआ है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का अनुपम वर्णन किया गया है। पहले पद में बताया गया है कि यदि उद्धव जी के प्रेम के धागे में, उद्धव अगर प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह पीड़ा को अवश्य समझ जाते। उद्धव कितने भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बन सके। वे कमल पत्र और तेल युक्त घड़े की तरह हैं जिस पर पानी ठहरता ही नहीं है। उन्होंने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर नहीं डुबोया। गोपियां ही ऐसी भोली अबला हैं जो न जाने क्यों उनके प्रेम के बंधन में वैसे ही बंधी चली गई जैसे गुड़ से चींटियां चिपटती चली जाती है। अब हम पहले पद पर आ जाते हैं, जिसमें
प्रसंग ये है कि इसमें ये आपके सूरदास जी के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया पद है, जिसमें गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है। और इसमें गोपियाँ उद्धव जी पर ताने या उलाहने उन्हें देते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि वो भाग्यशाली उद्धव जी को नहीं कह रही हैं, उनका अर्थ कुछ और है, वक्रोक्ति है। वो उनको दरअसल भाग्यहीन कहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली। और भाग्यशाली कैसे हो? दूसरी पंक्ति देखिए, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम जो है स्नेह रूपी धागे से बिल्कुल ही अनछुए हो। स्नेह तगा, इसमें रूपक अलंकार है, देखिए, अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि स्नेह रूपी धागे से तुम बिल्कुल ही अस्पृश्य हो। नाहिन मन अनुरागी, नहीं तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का अनुराग है, कोई प्रेम तुम्हें छू तक नहीं गया है। तुम उनके पास रहते हो, उसके बाद भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल ही अछूते हो। तो उद्धव इस प्रकार तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। यानी कि ये एक प्रोक्ति, या इसको हम बोल दें कि व्याज स्तुति जिसे कहते हैं। व्याज स्तुति अलंकार होता है जहाँ पर हम किसी की तारीफ करते हैं, लेकिन वो उनका तारीफ नहीं होती है बल्कि उनकी निंदा होती है। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। फिर एक दूसरे उपमा गोपियाँ उद्धव जी के लिए कहती हैं कि जिस प्रकार पुरीनी यानी कहते हैं कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहता है। पुरीनी पात रहत जल भीतर, यानी कमल का पत्ता जो कि जल के भीतर रहता है, पर उसके ऊपर तारस देह न दागी, उस पर बिल्कुल भी जो है पानी ठहरता नहीं है, पानी की एक बूंद उस पर नहीं ठहरती है, जबकि वो पानी के अंदर ही रहता है कभी कभी। तो ये जो बात है, वैसे ही जो उद्धव जी हैं उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे श्री कृष्ण के प्रेम से पूर्णतः विरक्त हैं, उससे वंचित हैं, उससे उनके नज़दीक रहते हुए भी वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। जो जलमा तेल की गागरी बूंदन ताको लागी। फिर एक उपमा गोपियाँ देती हैं उद्धव जी को, जिस प्रकार तेल की जो गागर, मतलब तेल का जो पात्र है, कोई पात्र है जिसमें तेल लगा हुआ है, और उसमें अगर हम उस पात्र को डुबोते हैं और वापस बाहर निकालते तो उसके ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं रहता। उसी तरह है, वो तेल का पात्र है उद्धव और वो पानी का सागर है श्री कृष्ण। तो उसी तरह उद्धव श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए, उनके पास रहते हुए भी, उनके निकट रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से लगातार वंचित है। तो वो एक उस तेल के गागर की तरह है जिन पर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पावन बोरो दृष्टि ने रूप पर आगी। वो कहते कि तुमने अभी तक प्रीति नदी, यहाँ पर फिर रूपक अलंकार है, और इससे पहले वाली पंक्ति में जो जल माह तेल के गागरी, जो त्यों जनु मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्रीति नदी में है रूपक अलंकार। प्रीति नदी में पावन बोरो दृष्टि ने रूप पर आगी। वो बोले कि तुमने ना तो प्रेम रूपी नदी में अभी तक पाँव डुबोया है, ना तुम्हें श्री कृष्ण के रूप का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है। तुम पूरी तरह से इतने बड़े भाग्यशाली हो तुम, यानी कि तुम भाग्यहीन हो। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ अपने आप को अबला बोलती हैं हम भोली हैं, अबला हैं, और हम जिस तरह से चींटी गुड़ के लिए अनुरक्त रहती है, गुड़ जहाँ जाता है वहाँ चींटी जाती है, उसके पीछे पागल रहती है, वैसे ही गोपियाँ बोलती कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इसी तरह से आ सकते हैं और हम उनसे दूर नहीं जा सकते। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।